ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती अष्टदशमाध्याय। जिनके श्री अंगों की शोभा प्रभात काल के सूर्य के समान है, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो उभरे हुए स्तन और 3 नेत्रों से युक्त है, मुख पर मुस्कान की छटा छा रही है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा दे रही है। ऐसी माँ भुवनेश्वरी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर और सेना को भी मरता देख कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही हो। देवी बोले, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? देख, ये तो मेरी विभूतियाँ है, मुझ में भी प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूप में पहले यहाँ विद्यमान थी, अब सभी रूप मैंने समेट लिए, अब तो अकेली मैं ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीनों तीखों बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने देवी को सैकड़ों बाणों से आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति भी काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर धावा किया। तब देवी ने भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसे चमकती ढाल अपने धनुष से छोड़े हुए तीखों बाणों से तुरंत काट डाली और रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः भयानक मुद्गर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्युक्त हो गया। उसके मुद्गर को भी देवी ने तीखों तीरों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिर कर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वह निराधार भी चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों को विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उठाकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर खड़ा हो गया और मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से क्षत विक्षत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ अपने अपने मार्ग में चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्नि शाखाओं की अग्नियां चलने लगी और दशों दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इति श्री मार्कंडे पुराणे सार्वजनिक मनवंतर देवी महात्म्य शुंभवधू नाम 10वां अध्याय।